हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम का और दूसरा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। अब बच्चों, अगर आप देखोगे तो आपकी किताब के अंदर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पहले है और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हम क्या करेंगे, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे और उससे रिलेटेड जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरा नाम है स्वामी और आप देख रहे हैं वेलोसिटी चंद्रपुर चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो बच्चों, आपकी किताब में अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन देखोगे तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझ में नहीं आती। मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूं। तो सबसे पहले बच्चों, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होते हैं, और कुछ पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होते हैं। राइट। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या है? तो आपके जितने भी नोबल गैसेस है, हीना, नीना और करीना से एक्सरे रंगीन, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? तो ये सब मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद डाई एटॉमिक की हम बात करें तो क्या एग्जांपल आता है? O2, N2, Cl2, NO। ये कैसे हैं बच्चों? ये सब डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तीसरा है पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, जिसके अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NH3। ये सब कैसे हैं? तो ये सब बच्चों पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल मैं उठा लेता हूं। अगर मैं इस गैस मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी देता हूं तो इसके कुछ मोशंस पॉसिबल है। इसके अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये इसके अंदर इंटरनल ले जाएंगे। इसके कारण इसकी कुछ मोशंस पॉसिबल है। वो मोशन कौन सी हो सकती है बच्चों? वो मोशंस हो सकती है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन एनर्जी का भी फॉर्मूला लिख लेता हूं, हाफ mv²। ये किसका फॉर्मूला है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा होता है बच्चों रोटेशनल मोशन आ जाएंगी। तो इससे रिलेटेड टर्म क्या हो जाएगी? तो उससे रिलेटेड टर्म हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो होता है हाफ I⍵²। और तीसरा होता है बच्चों वाइब्रेशनल मोशन। इससे रिलेटेड टर्म की हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो तीन तरह की मोशन हो सकती है। पहली है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी है रोटेशनल मोशन, तीसरी है वाइब्रेशनल मोशन। अब मान लीजिए मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, गैस मॉलिक्यूल, और इसको अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो ये क्या करेगा? ये मोशन करेगा, है ना। ये कैसा हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में आएगा और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये मोशन करना चालू कर देगा। अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो पॉसिबल मोशंस क्या हो सकते हैं बच्चों? पॉसिबल मोशन ये इधर से इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, या वो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, या वो वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, या वो जेड एक्सिस के रोटेट अलोंग करेगा, या फिर ये वाइब्रेट करना चालू कर देगा, है ना। अगर ये डायटोमिक है, इस तरह से कोई एटम है, तो ये क्या होगा? हो सकता है ये इस तरह से आए, या हो सकता है ये इस तरह से आए,
है ना। तो यहां पर ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा। तो इसी की कहानी हमको पढ़नी है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो ये कौन कौन सी इसकी पॉसिबल मोशंस हो सकती है, जितनी भी पॉसिबल मोशंस हो सकती है उसी को हम क्या कहने वाले हैं, तो उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने वाले हैं। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल को, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और कैसे होता है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो ये ले लिया बच्चों मैंने मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल को। ये क्या किया मैंने, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये समझ लीजिए आपका हीलियम का गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये इसके अलावा मैं एक्स एक्सिस निकालता हूं, यहां से मैं समझ लो वाई एक्सिस निकालता हूं, और समझ लो जेड एक्सिस निकालता हूं। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जा सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग पीछे जा सकता है। तो इसकी जो वेलोसिटी दिखाएंगे हम, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट vx से दिखाएंगे। उसी तरह से ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है। y एक्सिस पे इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे vy। उसी तरह से z एक्सिस पे वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, और इसके वेलोसिटी का जो कंपोनेंट दिखाएंगे हम वो दिखाएंगे vz से। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल 3 एक्सिस में पॉसिबली घूम सकता है, तो उसको नाम दे देंगे हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर। ये इस तरह से 3 पॉसिबल मोशन होता है। अब मैं क्या करता हूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले लिखता हूं, वो क्या है, हाफ इंटू यहां पर I ओमेगा स्क्वायर इन x डायरेक्शन प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर इन y डायरेक्शन प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर इन z डायरेक्शन। तो बच्चों यहां पर आपको दिखेगा ये इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां पर हमें 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यहां पर दिख रहे हैं, ठीक। यानी ये इधर जा सकता है एक्स एक्सिस के अलाउंग, ये वाई एक्सिस के अलाउंग जा सकता है, और ये जेड एक्सिस के अलाउंग मूव कर सकता है। तो यहां पर 3। अब यहां पर बात करेंगे आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है बच्चों, आई होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अब आई को कैसे दिखाते हैं, आई इज एम इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग करूं तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको y एक्सिस के ऊपर ऐसे गोल घुमाऊं तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर z की बात करता हूं तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, और ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगा, इसका भी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, और इसका भी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा बच्चों, तो वो रहेगा 3। याद रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल
3 है। अब यहां पर बच्चों वाइब्रेशन नाम की कोई टर्म नहीं होगी। वो क्यों टर्म नहीं होगी? क्योंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये ना तो कॉम्प्रेस होगा ना एक्सपांड होगा, जिसके कारण यहां पर हमने वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का कोई टर्म लिखी नहीं है। तो इसको नोट डाउन करिए। फिर हम डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो चलते हैं बच्चों डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब क्या देखते हैं? डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल को देखते हैं। अच्छा, तो बच्चों डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है? O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, NO हो सकता है, Cl2 हो सकता है, ऐसा बहुत सारे हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर O2 ले लेता हूं। ये मान लो एक एटम है, इसको जोड़ा है बॉन्ड से, और ये दूसरा एटम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, यहां से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां से जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस भी ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस भी ड्रॉ किया है, और जेड एक्सिस भी ड्रॉ किया है। अच्छा, मैं अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले तो मैं वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करूंगा, विदाउट वाइब्रेशन लिख देता हूं यहां पर, विद आउट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बच्चों? तो टोटल आएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्या है बच्चों? तो दूसरा आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला वही होगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। इसका क्या आएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इन एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन। फिर क्या आएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इन जेड डायरेक्शन। इस तरह से ये आते हैं। अच्छा, तो बच्चों यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये घूम सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी घूम सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी घूम सकता है। तो यहां पर इसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेगा। अब एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो यहां पर ये है हमारा एक्स एक्सिस, और ये मॉलिक्यूल घूमेगा यहां पर, तो यहां पर इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 0 है। तो इसके कारण हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब वाई एक्सिस को लेते हैं। अच्छा, ये जो एटम है, ये एटम यहां पर है, समझ लो, ये इस तरह से घूमेगा, है ना, ये इस तरह से घूमेगा। तो यहां पर कुछ ना कुछ एक कंसिडरेबल डिस्टेंस है, जो आर हमने लिया था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये जो आर है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेंगे। उसी तरह से ये मान लो जेड एक्सिस है, और यहां पर ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये अगर इस तरह से मोशन करता है, तो अगर यहां पर आपका दूसरा गैस एटम है, ठीक है, तो यहां पर उसका कुछ ना कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, या कुछ ना कुछ रोटेशनल मोशन रहेगा। तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर इसकी अगर हम बात करें, तो ये यहां पर अगर इसने एक्सिस के अलोंग ही इस तरह से घूमेगा, तो यहां पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 हो जाएगा, जिसके कारण हमने इसको कंसीडर नहीं किया, इसको कंसीडर किया और इसको कंसीडर किया। तो यहां पर 1 2 3 4 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट वाइब्रेशन कितना आ रहा है बच्चों? तो वो आ रहा है 5। अभी बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ वाइब्रेशन, है ना, यहां पर मैं विथ वाइब्रेशन, ये कितना है बच्चों? तो ये तो 5 है पहले से,
विदाउट वाइब्रेशन तो 5 है, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, हो सकता है कि ये छोटा हो जाए, वाइब्रेशन के कारण वो कम हो जाए, या फिर ये थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ जाए, तो ये इस तरह से कॉम्प्रेस और एक्सपांड हो सकता है वाइब्रेट करने के कारण। तो यहां पर उसके या तो वो बड़ा हो जाएगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या तो वो छोटा हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? एडिशन में 2 हो जाएगी। तो टोटल कितने आगे बच्चों? तो टोटल आ गई 7। अब फॉर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में विदाउट वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 5, और विथ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 7। इसको नोट डाउन करिए। फिर हम क्या करेंगे? पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल को पढ़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की। हाँ, क्या बात करते हैं? पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, या बेटर रहेगा NH3 को ले लेते हैं। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन, बन गया पॉली एटॉमिक। अब यहां से मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं, यहां से मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं, और यहां से मैं जेड एक्सिस ड्रॉ करता हूं। ऐसे मैंने 3 एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया है? 3 एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, अब यहां पर फिर से वही फॉर्मूला, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वाइब्रेशन को बाद में कर लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम सोचते हैं विदाउट वाइब्रेशन, बाकी फॉर्मूले वही आएंगे, हाफ m vx² प्लस हाफ m vy² प्लस हाफ m vz² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर इन x एक्सिस प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर इन y एक्सिस प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर इन z एक्सिस। तो ये पार्टिकल इधर इधर जा रहा है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, ये पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पार्टिकल z एक्सिस के अलावा इधर इधर जा रहा है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल है, मान लो ये इस तरह से पार्टिकल है, ठीक है, ये इस तरह से पार्टिकल है, और ये x एक्सिस के अलावा अगर ये घूम रहा है तो यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ कंसीडर रहेगा। यहां पर जो आपका ये एक्सिस है समझ लो, यहां पर ये इस तरह से रहेगा तो यहां पर कुछ डिस्टेंस रहेगा, उसी तरह से यहां पर भी कुछ डिस्टेंस रहेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पकड़ेंगे। उसी तरह से अगर आप y एक्सिस भी करोगे तो ये अगर इस तरह से घूमेगा, है ना, ये अगर इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा तो इसके बीच में भी y एक्सिस के और इसके बीच में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, तो इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पकड़ सकते हैं। तो इसका भी 1 रहेगा और इसका भी 1 रहेगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट वाइब्रेशन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, है ना। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट वाइब्रेशन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे विथ वाइब्रेशन कितने होते हैं। अब बच्चों विदाउट वाइब्रेशन तो 6 आ गए। अब यहां पर पॉसिबल देखिए, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये आग पर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। यहां पर एक हो रहा है, यहां पर ऊपर जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, यहां पर भी अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। अच्छा, ये तो एक हमने पकड़ लिया। अब इसकी हम बात करेंगे, ये एक जोड़ी की बात करेंगे तो ये ऐसे कॉम्प्रेस हो जाएगी,
फिर एक्सपांड हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। ये जोड़ी की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, इसी की तरह से ये कॉम्प्रेस हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। अगर पूरा सिस्टम लेते तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रेस हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है। यानी अगर मैं कोई भी एक पेयर पकड़ लेता हूं तो उसकी दो मोशन पॉसिबल है। अब यहां पर हो सकता है NH2 रहे या हो सकता है ज्यादा मॉलिक्यूल भी रहे, तो मुझे नहीं पता होगा, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर ट्वाइस F ऐड कर देता हूं। यानी एक पेयर दो मोशन, 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 एक पेयर दो मोशन। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले तो ये 6 है प्लस 2F, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2F। तो फॉर लिख देता हूं मैं फॉर पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल विदाउट वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, तो वो रहेगा 6, और विथ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 6 प्लस 2F, ये फॉर्मूला रहेगा। तो इतना समझ में आ गया बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है। तो ये इसकी राम कहानी हो गई। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसको नोट डाउन करिए। तो आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ क्या कहता है बच्चों, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम we will assign half kBT एनर्जी। यानी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम हाफ केबीटी एनर्जी को असाइन करेंगे। अब ये केबी क्या है बच्चों, तो केबी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या है बच्चों, टी है टेम्परेचर, ठीक है, टी क्या है, टेम्परेचर। अच्छा, अब यहां पर उसने कहा है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम हाफ केबीटी असाइन करेंगे। तो अगर मान लो कोई गैस मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 3 इंटू हाफ केबीटी, और वो कितनी हो जाती है 3/2 केबीटी। उसी तरह से फॉर डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, फॉर डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल विदाउट वाइब्रेशन, इसको कितनी एनर्जी असाइन की जाएगी, तो वो हो जाएगी 5 इंटू हाफ केबीटी, यानी वो कितनी हो जाएगी 7/2 केबीटी हो जाएगी। अच्छा, विथ वाइब्रेशन, सॉरी यहां पर 5/2 होना चाहिए, मैंने गलती से 7। विथ वाइब्रेशन कितनी होगी 7 इंटू 1/2 केबीटी, और कितना आ गया 7/2 केबीटी, ये आ गया है। अच्छा, अब फॉर पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल विदाउट वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी 6 इंटू 1/2 केबीटी, यानी 3 केबीटी
एनर्जी असाइन की जाएगी और विथ वाइब्रेशन कितनी होती है 6 + 2f × 1/2 kBT। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 3 + f × kBT, ये इतनी आ जाती है, राइट। इसको नोट डाउन करिए बच्चों। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म करते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर पसंद आया गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नहीं पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि कहां कहां गलतियां हो रही है और मैं किस तरह से और इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय।